अपवर्क पर रोज के 10 प्रपोजल्स डालते हो मगर एक पर भी रिप्लाई नहीं मिलता। तो आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि बेस्ट प्रपोजल लिखते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले तो तुमने ये देखना है कि तुम अपवर्क पर होने वाले स्कैम से बच किस तरह से सकते हो। बहुत सारे जो न्यू फ्रीलांसर्स होते हैं उन्हें नहीं समझ आती और वो सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा बजट है या हमें ये काम आता है, तो वो फ़ौरन से अप्लाई कर देते हैं। कौन से वो रेड फ्लैग्स होते हैं जो हमेशा तुम्हें किसी भी जॉब पर अप्लाई करने से पहले देखने चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो तुमने देखनी है कि तुमने कभी भी किसी ऐसी जॉब पर अप्लाई नहीं करना जिसको अपलोड हुए हुए आधे घंटे से ज़्यादा गुजर गया हो। वैसे तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि तुम विद इन फर्स्ट 10 मिनट्स उसके ऊपर प्रपोजल अपलोड कर दो, और अगर 10 मिनट गुजर चुके हैं तो फिर ना करो। लेकिन अक्सर औकात आई थिंक आधे घंटे तक भी काम चल जाता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा करोगे तो क्या होता है कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स आकर उसके ऊपर प्रपोजल्स अपलोड कर देते हैं। लाइक 50+ प्रपोजल्स हो जाते हैं। उसमें से हमारे लिए स्टैंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली एज ए न्यू फ्रीलांसर। कोशिश करो कि उस वक्त अप्लाई करो जब बिल्कुल फ्रेश कोई जॉब पोस्ट हुई हो। यहाँ पर अगर तुम इस जॉब पर आओ तो तुम्हें पता भी चल जाएगा कि कितने लोग इसके ऊपर अप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखो, अभी इस वक्त लेस देन 5 है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 या 5 से कम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किया है। एक तो हो गया कि हमेशा टाइम देखो जॉब पर पोस्ट करने से पहले, और दूसरा ये देखो कि उसके ऊपर कितने प्रपोजल्स सबमिट हो चुके हैं। तीसरी चीज़ जो तुमने देखनी है वो ये है कि उस क्लाइंट की पेमेंट वेरीफाइड है या नहीं। अगर तो उस क्लाइंट की पेमेंट वेरीफाइड नहीं है, यानी कि उसकी पेमेंट अनवेरीफाइड है, तो तुमने उस जॉब के ऊपर अप्लाई नहीं करना। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो तुम देखोगे वो उसके रिव्यूज़ होंगे। हम इन चीज़ों के ऊपर गौर ही नहीं करते, लेकिन हमेशा आपको जाकर उसके रिव्यूज़ देखने चाहिए कि वो किस तरह का क्लाइंट है और दूसरे उसके बारे में किस तरह के रिव्यूज़ देख रहे हैं। अक्सर औकात ये होता है कि कुछ इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं जो आपसे काम ले लेते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें आपका काम पसंद नहीं आया और जॉब कैंसिल करके चले जाते हैं। या फिर क्योंकि आप नए नए फ्रीलांसर्स होते हैं और वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ही नहीं करते और आपसे कहते हैं कि काम करना शुरू कर दें, और आप भी इस चीज़ में होते हैं कि अपवर्क है, क्या ही स्कैम होगा, और काम करते हैं, उनको भेज देते हैं, उनको दिखाना शुरू कर देते हैं या गिटहब की लिंक शेयर कर देते हैं, और एट द एंड वो आपको बगैर पे किए आपका काम लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह के स्कैम से बचने के लिए हमेशा ये देखें कि उस क्लाइंट के रिव्यूज़ किस तरह के हैं। पांचवी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि उसने कितने पैसे स्पेंड किए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब अगर ये देखें तो दिस क्लाइंट हैज़ स्पेंड 200K प्लस, लेकिन इस क्लाइंट ने बिल्कुल 0 रुपये खर्च किए हुए हैं। इसके कोई रिव्यूज़ नहीं है, इसकी पेमेंट्स वेरीफाइड नहीं है। एक और चीज़ जो तुमने चेक करनी है वो ये है कि किसी भी क्लाइंट का अगर हायरिंग रेट 30% से नीचे है तो तुमने उस जॉब पर अप्लाई नहीं करना। अब ये हायरिंग रेट कहाँ से पता चलता है? अगर तुम किसी भी जॉब पर जाओ तो तुम्हें यहाँ पर साइड पर नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर लिखा होता है कि इसका 70% हायर रेट है, यानी कि ये जो भी जॉब्स पोस्ट कर रहा है उनके ऊपर ये हायरिंग भी कर रहा है। इस तरह के जो क्लाइंट्स होते हैं उनसे हमेशा बचने की कोशिश करें कि दूर दूर ही रहें, उन पर अप्लाई ना करें या अपने कनेक्ट ज़ाया मत करें, स्पेशली व्हेन यू आर अ न्यू फ्रीलांसर। अच्छा, अब ये होता है कि अपवर्क पर अक्सर औकात आपको क्लाइंट का नाम नहीं पता होता। आपको नहीं पता होता कि जिस क्लाइंट ने जॉब पोस्ट किया उसका नाम आखिर क्या है। तो इसकी एक प्रो टिप ये है कि हमेशा आप जाएं और उस पर प्रपोजल भेजने से पहले आप नीचे क्लाइंट हिस्ट्री में जाएं। अब इस क्लाइंट हिस्ट्री में आपको 2 तरह के रिव्यूज़ मिलेंगे। एक वो रिव्यू जो फ्रीलांसर ने क्लाइंट को दिया हुआ है, और एक वो रिव्यू जो क्लाइंट ने फ्रीलांसर को दिया हुआ है। ये जो सबसे पहले 5 स्टार वाला रिव्यू होता है ये क्लाइंट को मिला हुआ रिव्यू होता है, और ये जो रिव्यू होता है ये वो रिव्यू होता है जो कि क्लाइंट फ्रीलांसर को देता है। अब देखिए, ये कह रहा है कि इस फ्रीलांसर ने मेरे लिए बड़ा अच्छा काम किया है, हमारा डिड द ग्रेट वर्क, लेकिन यहाँ पर क्लाइंट का नाम नहीं है, इस फ्रीलांसर ने इसको रिव्यू ही नहीं दिया। तो अब आप सर्च करेंगे कि कहाँ पर इसको रिव्यू मिला हुआ है और उसके अंदर क्लाइंट का नाम मेंशन है। यहाँ कहीं पर भी उसका नाम मेंशन नहीं है, तो यू कैन गो ऑन एंड लुक फॉर द अदर रिव्यूज़। सो फॉर एग्जांपल, if you look at here, see, great experience working with this Ali. So now you know the name of the client, कि इस क्लाइंट का नाम अली है। So now you can start your proposal with hey Ali. Then comes the proposal writing part. सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने क्लाइंट की जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे बड़ा मसला जो आता है जिससे क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा तंग होते हैं कि लोग क्या करते हैं, जाके जॉब कॉपी करते हैं, ChatGPT में पेस्ट करते हैं, वहाँ से उससे प्रपोजल लिखवाते हैं और आके सबमिट कर देते हैं, या फिर उन्होंने ऑलरेडी इस तरह के प्रपोजल्स अपने पास लिख के रखे होते हैं और वो जॉब्स पढ़ते भी नहीं है, जाकर डायरेक्ट उस जॉब के ऊपर कॉपी पेस्ट करके अपना प्रपोजल सेंड कर देते हैं। एंड क्लाइंट्स आर अनॉयड ऑफ दिस बिहेवियर। उनको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये जेनेरिक सा प्रपोजल लिखा हुआ है एंड दिस फ्रीलांसर डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट आई नीड। तो आपने क्या करना है कि प्रॉपर उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है और उसके बाद देखना है कि उस क्लाइंट को चाहिए क्या। नाउ यू विल बी स्टार्टिंग विद हिज नेम लाइक हे ने। उसके बाद आती है प्रपोजल राइटिंग स्ट्रैटेजी। आपने क्या करना है कि आपने अपने प्रपोजल को 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देना है। सबसे पहला पैराग्राफ वो होगा जिसमें आपने क्लाइंट को ये बताना है कि हाँ, मैंने तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है और मुझे एक्चुअली में पता है कि व्हाट यू नीड फ्रॉम मी। यानी कि द मोमेंट यू विल से हे अली, यू विल से आई हैव रेड योर पोस्ट
or I've read your job and I know you are looking for a full stack web developer who can assist you with API integration in your web apps or something like that. What you have to do that you have to mention specific things from his job. जो उसने अपनी जॉब के अंदर एक्चुअली मेंशन की हुई हैं चीज़ें वही आपने अपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखनी है. नाउ द प्रो टिप इज कि आपने अपने प्रपोजल का जो पहला पैराग्राफ है वो 3 लाइन से ज़्यादा लंबा नहीं करना. लाइक मैक्सिमम यू कैन डू 3 लाइन्स, या फिर द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज कि यू कीप इट अंडर लाइक 14 to 15 वर्ड्स. इससे ज़्यादा का आपका पहला पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, वरना इतना लंबा प्रपोजल पढ़ने का क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता. ओके, उसके बाद आता है दूसरा पैराग्राफ. दूसरे पैराग्राफ में आपने क्या करना है कि आपने क्लाइंट की जॉब के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करना है. उसको बताना है कि दिस इज़ एक्चुअली समथिंग दैट आई कैन डू. उसको आपने अपने नंबर्स देने हैं, अपना एक्सपीरियंस देना है. उसको आपने जेन्युइनली बताना है कि आई हैव दिस एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट आई हैव अ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन रिएक्ट एंड नोड एप्स with multiple API integrations. इसी के फौरन बाद you can also inject a question as well, which will show that you are genuinely curious about his work and you have actually read his job. You can simply say that, okay, I understand all of that, but I have a question in mind that what are the exact issues are you currently facing with integration? Or you can also say that, okay, I have a question that are your APIs already built or still in progress? This would show him कि यार इसने मेरा काम पढ़ा है और he's asking questions, which means he's serious about working. If you want to stand out, you have to show care. If you'll make them feel ना कि you care, trust me, they are going to come to you. उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक सोशल प्रूफ ऐड करना है. यानी कि आपने अपने प्रपोजल के अंदर कुछ ऐसा उसको देना है जो कि ट्रस्ट बिल्ड करे कि हाँ ही कैन ट्रस्ट यू हैव डन इट बिफोर. अब उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. अच्छा, इसको बहुत लंबा नहीं करना. कीप इट शॉर्ट टू 1.5 line और 2 lines मैक्सिमम, बट कीप इट टू 1 line, दैट वुड बी ग्रेट. अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने पहले किसी क्लाइंट के साथ या किसी ऐसी कंपनी के साथ काम किया हुआ है जहाँ पर आप बिल्कुल यही काम करते थे, तो यू कैन मैंशन दैट कि आई हैव वर्क विद दिस एंड दिस क्लाइंट, और आई हैव वर्क with this industry or this company where my responsibility was to do this and that, जो कि बिल्कुल वही काम होगा जो वो आपसे कह रहा होगा. You can also add testimonials as well. अगर आपने ऑनलाइन किसी क्लाइंट के लिए काम किया हुआ है और उसने आपको कोई बहुत अच्छा रिव्यू दिया है, तो आप वो सिंपली कोटेशन मार्क्स में डालकर सेकंड पैराग्राफ के बाद वहाँ पर वो एज ए सोशल प्रूफ ऐड कर सकते हैं. आपने उससे रेलिवेंट कोई भी ऑनलाइन काम किया हुआ है या आपके पास कोई अपने प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जो कि आपने अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए बनाए थे, तो आप उनके भी लाइव लिंक्स वहाँ पर ऐड कर सकते हैं. उसके अलावा यू कैन ऑल्सो ऐड सम स्टोरीज लाइक okay, I've done this work for a client who was having issues with this and that, and I've generated these results for him and he was happy, and I took him from 0 to 2,000 followers or something like that. You can basically share a story where a client was having an issue with something similar and you solved his problem. लेकिन अगर किसी क्लाइंट ने तुम्हें कोई रिव्यू नहीं दिया हुआ या ऐसे तुम्हारे पास उससे रेलिवेंट कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो यू कैन सिंपली ऐड अपने अपवर्क के रिव्यूज़. अगर वहाँ पर तुम्हें किसी क्लाइंट ने रिव्यू दिया हुआ है तो यू कैन मेंशन टू दैट एज वेल कि आई हैव गॉटन दिस एंड दिस रिव्यू ऑन अपवर्क, यू कैन चेक आउट. उसके बाद आता है आपका क्लोजिंग पैराग्राफ. क्लोजिंग पैराग्राफ में आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपना पोर्टफोलियो का लिंक ऐड कर देना है. से दैट यू कैन चेक आउट माई पोर्टफोलियो हेयर, और वहाँ पर अपने पोर्टफोलियो का लिंक डाल दें. और यू कैन से दैट यू कैन चेक आउट माई पास्ट वर्क और माई पास्ट प्रोजेक्ट्स और सिमिलर प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव डन बिफोर, और आगे अपना लिंक डाल दें. अब ये तो आपके पूरे प्रपोजल का स्ट्रक्चर हो गया. फिर आती है प्रो टिप, दैट इज PS स्टेटमेंट. PS स्टेटमेंट आपके लिए CTA का काम करती है. ये क्लाइंट को उकसाती है इस चीज़ पर कि वो आपको रिप्लाई करे या एक बार आपसे बात करके देख ले. जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं अक्सर औकात क्या करती होती थी जब शुरू में लिखती थी, तो आई यूज्ड टू राइट एट द एंड, PS आई एम सिटिंग एट माई डेस्क, इफ़ यू कॉन्टैक्ट मी टुडे आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट राइट अवे एंड कैन फिनिश इट बाय टुमारो. और जब मैंने बिल्कुल शुरू में शुरू किया था, जब मेरे पास कोई क्लाइंट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो आई यूज्ड टू आस्क देम, इफ़ यू अग्री टू वर्क विद मी आई कैन गिव यू अ 20% और 30% डिस्काउंट ऑन माई सर्विसेज बिकॉज you would be my first client on Upwork. They used to connect with us. कुछ बिल्कुल रोबोट नहीं होता था. तो ये कुछ इस तरह का होता था जो कि शो करता था कि आई एम नॉट अ रोबोट, आई एम नॉट अ ChatGPT, आई एम अ जेन्युइन पर्सन, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, जो कि इस वक्त दुनिया के किसी कोने में अपने टेबल पर डेस्क पर बैठी हुई है और जेन्युइनली मुझे मेरे काम की ऑफ़र कर रही है. जैसे ये एक प्रपोज़ल है जो मैंने बिल्कुल शुरू के दिनों में डाला था और मुझे इस पर इंस्टेंटली रिप्लाई मिला था और काम भी मिला था. तो मैं सिर्फ एक टेम्पलेट दिखाना चाहती थी कि हाउ यू कैन राइट इट. फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ दैट क्लाइंट वाज रियान, सो आई रोट, हे रियान, इट्स एक्साइटिंग दैट योर कंपनी इज लुकिंग टू डेवलप अ वेबसाइट फॉर योर new outsourcing accounting firm. I understand that finding the right fit for your website development is a top priority as it is critical
to your company's growth and success. अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने सबसे पहले उसका नाम लिखा और उसके बाद उसको genuinely बताया कि I know what he's going through and what is his work to show that मुझे पता है कि उसे क्या चाहिए. And then I've positioned myself by connecting with his job by saying, no problem, you have found just the right developer for the job. I am a full stack React developer and can get your site up and running from the scratch as soon as possible. उसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन इंजेक्ट किया टू शो दैट आई एम क्यूरियस अबाउट समथिंग. मैंने उसकी जॉब पढ़ी है और मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ उसके बारे में. यहाँ पर मैंने लिखा है कि देयर इज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट वन थिंग दो. You mentioned that the firm is a new venture of the main business. Could you provide more details on how you aim to leverage the website to develop your customer base? उसके बाद मैंने क्या किया कि एक सोशल प्रूफ ऐड किया. I wrote कि I have attached some samples of my past work and an ongoing project for your review. और यहाँ पर मैंने अपना प्रोजेक्ट भी डाला और रिसेंट प्रोजेक्ट का लिंक भी डाला, वो मैंने यहाँ से निकाल दिया. लेकिन मैंने क्या किया कि क्लोजिंग जो थी उसकी और जो सोशल प्रूफ वाला पार्ट था उनको मैंने इकट्ठा करके यहाँ पर लिख दिया. उसके बाद आता है PS पार्ट जहाँ पर मैंने लिखा let me know if I've left any question unanswered. Your project is my top priority if you are willing to work with me. You have to tell him in the most precise way कि तुम कौन हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, तुमने पहले का ये काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ. शो देम दैट यू केयर, यू प्रायोरिटाइज क्वालिटी रादर देन जस्ट लुकिंग फॉर द मनी के ओके आई डू इट जस्ट टेल मी व्हाट इज योर बजट एंड दिस एंड दैट. और या फिर कॉपी पेस्टेड जेनेरिक प्रपोजल जा के डाल रहे हो, ये काम नहीं करना. So this is one template that I've shared with you. I've created an ebook kind of document और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. उसमें तुम्हें बहुत सारे और भी इस तरह के प्रपोजल्स मिल जाएंगे. इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स के वो प्रपोजल्स भी हैं जिन पर उनको काम मिलता था, तो वो सारे मैंने इकट्ठे करके और कुछ मैंने खुद से भी उसके अंदर लिख कर ऐड किए. यू कैन हैव अ लुक एट दैम. यू कैन डाउनलोड दैट PDF फ्रॉम माई Gumroad पेज. इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दैट. सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट. नाउ गो टू द Upwork and send your first proposal with proper strategy. Then tell me if you got a response or not. Best of luck. और फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या चीज़ें थी जो तुम्हें पहले की पता थी और क्या चीज़ें हैं जो तुमने आज नहीं सीखी हैं. And if this video has added थोड़ी सी भी value in your life, तो the only way you can pay me back is by subscribing my channel. And that's it. अगली वीडियो में मिलते हैं. जज़ाकल्लाह खैर.